नहीं कर पाओगे ऐसा नहीं। हाँ नहीं झोल हो सकता है, झोल मतलब वो और अलग। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। तुम नेपाल में आओगे 10 दिन 12 दिन 14 दिन तुम नहीं रुकोगे, दूसरी बार आओगे 16 दिन रुको, कोई दिक्कत नहीं। अभी फाइनली समय हो रहा है 6:13 एंड आज हम निकलने वाले हैं टूवर्ड्स बीरगंज, जो कि नेपाल के बॉर्डर है। वहाँ पे बैदी का कोई सोर्स है जिनके थ्रू हम लोग परमिट वगैरह बना रहे हैं। उनका नंबर डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि इनकेस आप लोग अगर आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए। सेकेंड, हम लोग वहाँ से करेंसी एक्सचेंज करेंगे। क्या रेट है इंडियन करेंसी 100 रुपीज़ वहाँ पे कितना हो रहा है वो हम आपको डेफिनेटली बताने वाले हैं। देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे पोखरा हेटोडा होते हुए हम लोग पोखरा की तरफ बढ़ेंगे। एंड प्रोबेबली हम लोग को रात हो जाना चाहिए, बिकॉज अभी 6:13 हो रहा है, तो प्रोबेबली अराउंड 7 o'clock हम लोग रोड हिट करने वाले हैं। तो अराउंड 12 से 14 घंटा लगने वाला है प्रोबेबली। क्या वैदिक? वैदिक तो भगाता भी नहीं है, तो मैं क्या ही वैदिक को मैं पुश करूँ? भगाता नहीं है, नहीं भगाता है, नहीं भगाता है वो वैदिक। नॉर्मल चलाता है, भगाता नहीं लगती है। अरे तू रुक। और उसके बाद आज का ये रहेगा। एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो व्लॉग है डे 2 से जो है, मतलब नेपाल के अंदर जाने के बाद आपको कहाँ जाना होता है, परमिट कहाँ से बनाना पड़ता है, करेंसी क्या है, कौन से लोकेशन से, ये सब कुछ आज हम लोग बहुत ही डिटेल वे में ये पूरे सीरीज़ में शेयर करेंगे। चाहे मैं हूँ चाहे बैदी को, क्योंकि मेरा एक यूएसपी रहता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, ताकि इनकेस कोई और बंदा अगर अपना टाइम पैसा दे के आपका व्लॉग को देख रहा है तो उनको इन्फॉर्मेशन मिले। हम लोग बहुत रिसर्च कर रहे थे, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग हमें मिला नहीं, चाहे सिलीगुड़ी से हो चाहे अपार्ट फ्रॉम इंडिया का हो। बट नेपाल के कुछ व्लॉगर्स हैं जो अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, उन्होंने अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन शेयर किया था। उन्हीं के इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमने थोड़े बहुत और इन्फॉर्मेशन हम बटोर पाए। बट एनीवे, बिग शाउट आउट टू दोज व्लॉगर्स हु हैव प्रोवाइडेड अ गुड इन्फॉर्मेशन। एंड हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग भी और अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर करें इन दिस अपकमिंग सीरीज। सो स्टे ट्यून। अभी सारा लगेज को पैक करते हैं और इसको माउंट करते हैं मोटरसाइकिल पे। मिलते हैं आपको रोड। सो हम लोग रुके हुए थे ये होटल में, दी होटल सेंट्रल ट्री। इनका जो लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर चेकआउट करना। अभी यहाँ से फ्लाईओवर लेना है। आज का मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है, जो कि अच्छा बात है, क्लाउडी होना चाहिए। क्लाउडी होने के कारण क्या हो रहा है कि थोड़ा सा गर्मी कम लगेगा। और ये था होटल सेंट्रल ट्री, फ्लाईओवर से उतरते ही राइट की तरफ। सिटी को बाईपास करते हैं, मिलते हैं आपको आगे। ये व्लॉग पे मैंने ऑलमोस्ट चलाया था 400 किलोमीटर। अभी तो चलो 1.1 किलोमीटर चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ से हमने किया है, तो 400 किलोमीटर मैंने चलाया है। स्टिल मेरे फ्यूल टैंक में अराउंड 3 या 3.2 लीटर फ्यूल होगा। तो मैंने इसको जब नापा तो मुझे अराउंड 33 का एवरेज माइलेज मिला, मतलब 33 का मुझे प्रॉपर माइलेज मिला है। एवरेज थोड़ा ज़्यादा ही दिखाएगा शायद से। एंड एवरेज स्पीड 33 दिखा रहा है, तो मुझे 33 का ही मुझे माइलेज मिला। एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ इट कि 90, 95, 97, 100 में मैंने क्रूज़ किया है और स्टिल आई गॉट 33 kmpl। दैट्स अ वेरी कमेंडेबल। ये शायद से रेलवे स्टेशन है एंड बहुत ही भीड़ भड़का इलाका है। सिलीगुड़ी से आते हैं तो वो हाईवे लेके फिर यहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग अराउंड 720 को जो है हाईवे पे हिट किए हैं। 720 से लेफ्ट से कितना टाइम लगता है? ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट 107 पे क्रूज कर रहा हूँ। वैदिक मेरे आ जाइए, फुल कर दीजिए। थोड़ा पाइप ऊपर रखिएगा, छिटक के निकलता है, लगाइए मत। हाँ थोड़ा गैप रखिए। हाँ हाँ निकलेगा, बोल रहे निकलेगा। हाँ आपको अब क्या कर रहे हैं, आपको हम जो बोल रहे हैं आप वो सुनिए, आप ऊंचा रखिए। हाँ इसके बाद मारिए। अब आप जितना भी जोर उतना नहीं निकलेगा। हाँ इसीलिए बोले ना आपको कि थोड़ा ऊपर रखिए तो नहीं निकलेगा। लेट करता है ना सच में यार। तू ये देख, मैं जब निकालूंगा तू भी तभी निकालेगा। पूरा जलता है तू मेरे से। 420 किलोमीटर हमने चलाया। इसका भी रिसेट कर देते हैं ट्रिप 2 को। ओके
सो 420 किलोमीटर में अराउंड 13 पॉइंट समथिंग है, मतलब वही 33 का एवरेज। मेरा काउंटिंग इतना साल का एक्सपीरियंस से मैं जो काउंटिंग कर रहा हूँ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू परफेक्शन। लखनऊ 500 समथिंग किलोमीटर था। सो ये वही रूट है, यूजुअल रूट जो मैं दिल्ली जाते समय लेता हूँ। बट आज हम लोग दिल्ली नहीं जाके आज हम लोग जा रहे हैं रक्सौल। रक्सौल होते हुए हम लोग घुसेंगे बीरगंज, जो कि नेपाल का बॉर्डर है। मैं फर्स्ट टाइम बीरगंज जा रहा हूँ क्योंकि उसका गेट काफ़ी सुंदर है। आपको दिखाएंगे प्रोसेस क्या है और परमिट के क्या पैसे लगते हैं, भंसार बनाना चाहिए, यातायात चाहिए कि नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि कुछ ब्लॉग्स में मैंने देखा यातायात के लिए फ़ाइन कर देता है, तो लेट्स सी। अगर मैं लेफ़्ट ले लेता हूँ तो मैं चला जाऊँ टुवर्ड्स गोपालगंज एंड लखनऊ, और ये रोड मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ। मैं स्ट्रेट ले रहा हूँ फॉर मोतिहारी। सो ये जो रोड है ये जाता है टुवर्ड्स लखनऊ। ये रोड जो है ये सिंगल लेन है और दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ जा रहे हैं। एंड यहाँ पे आई बिलीव जो टू व्हीलर वगैरह है ये ज़्यादा चलते हैं, तो ये रोड में थोड़ा सा सतर्क होके मोटरसाइकिल चलाना पड़ेगा। सो मोतिहारी ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। अभी शायद से मोतिहारी का जो बाईपास है, मतलब सिटी का जो बाईपास है, उससे हम लोग गुजरने वाले। और रक्सौल यहाँ से शायद सर 54 ऐसा कुछ किलोमीटर्स तो है। यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन कुछ फॉलो नहीं होता है। सब एक से बढ़कर एक, सब एक से बढ़कर एक, चाहे वो पुलिस वाले हो चाहे वो कोई भी हो, नो रूल्स टू बी फॉलोड। अपना अपना मोटरसाइकिल डाल दो, जगह अपने आप बन जाएगा। अलग ही हिसाब किताब। इंडियन ऑयल के बड़े बड़े टैंकर्स, इसमें से हो सकते हैं कुछ फ्यूल के हो, कुछ गैसेस के हों, बट मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये सारे एलपीजी वाले हैं जो रुके हुए हैं फॉर फिल अप। बीरगंज नेपाल इज 7 किलोमीटर्स, रक्सौल 5 किलोमीटर्स। राइट वाला लेना है। और बैदिक तो यहाँ पे है ही नहीं, तो बैदिक के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर मिस हो जाएगा। अभी तो हम लोग रक्सौल सिटी में आ पहुँचे हैं और ऐसे नमूने आपको हर जगह दिखेंगे जो राइडर देखते ही एकदम नागिन बन जाते हैं। तो वी आर अबाउट टू एंटर नेपाल। दिस इज़ द बीरगंज गेट। और बैदिक उनसे बात कर रहा है जो परमिट वगैरह बना के देने वाले हैं। तो हम लोग अभी भंसार ऑफिस के अंदर जाएंगे एंड देन परमिट मिलने दो। अभी टाइम हो रहा है 9:52। यहाँ का टाइम है 10:11 है, 10:11। अच्छा 15 मिनट आगे है ना, इसीलिए यहाँ पे लोग फट दौड़ के आते हैं। हमसे बना लो। ओके सो हमें हमारा भंसार मिल चुका है। हमने लिया 12 दिन का, लेकिन देते नहीं हैं 12 दिन के लिए। सेम आपका हमारा जो काकरबिटा वाला जो बॉर्डर है वहाँ पर भी सेम रूल है, लेकिन थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं नेपाल। थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है चेकिंग वगैरह करें, आगे जाके आपको मिलते हैं। उसका वो थोड़ा टॉप बॉक्स वगैरह खोल के देख रहा है क्या क्या है। दैट्स इट। सो हम लोग वहाँ से गेट से आए और यहाँ पे राइट में पहला वाला गली लेंगे और इनका ये शॉप है। तो यही है मुन्ना भैया जिनसे हम लोगों ने अभी परमिट बनवाया 12 दिन का। और यहाँ का रूल है कि साल में 28 दिन के लिए आपको परमिट मिलेगा। मतलब साल में अगर आप 28 दिन रुक गए, मतलब सॉरी 1 महीना में आपने 28 दिन नेपाल में रुक गए, जब आप वापस जाओगे तो अगले 11 महीने के लिए आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे इन नेपाल। दैट्स द रूल। ये मुझे अभी आज ही पता चला। एंड ट्रैवल नहीं कर पाओगे ऐसा नहीं। हाँ नहीं, मतलब झोल हो सकता है। झोल मतलब वो अलग। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है।
क्योंकि सीजन तुम बदला तो 28 दिन फिर साल में कितने दिन आओगे नेपाल? तुम आ वही। सकते हो, ऐसा नहीं हाँ आ सकते हो। 14 दिन एक बार की तुम नेपाल में आओगे 10 दिन 12 दिन, 14 दिन तुम नहीं रुकोगे। दूसरी बार आओगे 16 दिन रुको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो भैया आपका कांटेक्ट नंबर वगैरह बता दीजिए ना हमको। आपको गूगल से भी मिल जाएगा या ऐसे भी कॉल कर सकते हो। +977 हम लोग का कंट्री कोड हो गया, 9809144548 मोबाइल नंबर हो गया। ठीक है, तो आपका ये नंबर जो है लोगों ने सुन भी लिया और इसको हम डाल भी देंगे डिस्क्रिप्शन में, ताकि कांटेक्ट करके आपसे आ सकते हो। व्हाट्सएप में भी है आपका नंबर? ठीक है। और अभी हम लोग बस थोड़ा सा खाना खाएंगे, खाना खा के देन हम लोग यहाँ से ऑलरेडी रिचार्ज करना है मुझे। रिचार्ज का डेटा पैक मैंने देख लिया, तो रिचार्ज करके फिर निकलते हैं, बिकॉज हमें फिर पोखरा भी निकलना है। तो मुन्ना भैया का दुकान में एक नाश्ता कर रहे हैं, वो है ये लिट्टी, चना का सब्जी, प्याज। और यहाँ पे मैं और 2-3 पीस लिट्टी लाया हूँ, ठंडा पानी का बॉटल। वहाँ पे रिचार्ज हो रहा है, वैदिक आएगा, खाना खाएगा, देन हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे। बिग थैंक्स टू मुन्ना भैया, सिम परमिट पैसा भी उन्होंने करेंसी में करके दिया है। एंड अभी निकलते हैं। चलिए मुन्ना भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। अभी निकलते हैं। अगर आप लोग कोई बीरगंज जाते हो तो जस्ट गेट क्रॉस करते ही पहला राइट आपको गली मिलेगा, और ये इनका शॉप है एनसिल के दुकान के बाद वाला। ये खाने का जो दुकान है इसके ऑपोजिट में है। तो अगर कोई बीरगंज से एंटर कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे आना। हम लोगों का नाम लेना कि नीलाद्री ने या फिर वैदिक ने भेजा है, एंड डेफिनेटली यू विल बी ट्रीटेड वेल इन टर्म्स ऑफ परमिट, इन टर्म्स ऑफ सिम रिचार्ज, मनी। ये पैसा भी एक्सचेंज करके देते हैं, तो आप एक बार कर देना। मतलब हमारा तो जान पहचान था तो हमें करके दिया, बट यू कैन रिक्वेस्ट। अभी यहाँ से निकलेंगे। अभी एक चैलेंज जो नेपाल में फ़ील होता है वो ये है कि पुलिस आपको बार बार रोकते हैं। यहाँ से अभी राइट लेना है फॉर पोखरा। पहले हम लोग आएंगे हेटोडा, फिर हेटोडा से पोखरा। तो नेपाल और इंडिया के राइडिंग पैटर्न, राइडिंग स्टाइल ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पर भी वैसा ही हाल है जैसा अपना इंडिया में है। के हिसाब से अभी का टाइम हो रहा है 12, यहाँ का टाइम होगा 12:15। तो 12 बजे हम जो है बीरगंज से निकले, और लेट्स सी पोखरा पहुँचने में कितना टाइम लगता है। 270 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से पोखरा। मैप से 9 आवर्स। लेट्स सी। पहाड़ों के रास्ते तो ऑफकोर्स सेम स्पीड मेंटेन नहीं रख सकते। सो अगर आप सिलीगुड़ी से आते हो ना, तो यहाँ से आप आते हो, यहाँ से आप यू टर्न लेते हो एंड देन यू कंटिन्यू टू दिस रोड। तो हम लोग जब सिलीगुड़ी से आए थे तो हम लोग वो वाले रास्ते से आए थे। अगर आप बीरगंज से आते हो तो आप यहाँ से सीधे आते हो। यहाँ से पतला रास्ता चालू, अभी जंगल का रास्ता आएगा आगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंगल लेन रोड है, बाइकें भी चल रहे हैं, गाड़ियाँ भी चल रहे हैं। थोड़ा सा सतर्क होके नीड टू मैनेज द टाइम। ओए रोड ऐसे हैं। तो अच्छा है, एडवेंचर मोटरसाइकिल है बोल के कुछ हुआ नहीं। अगर थोड़ा सा छोटे चक्के होते तो ऐसे से हो जाता। नेपाल में BYD के बहुत सारे गाड़ियाँ देखे मैंने, मतलब मोस्टली BYD के गाड़ियाँ हैं नेपाल में। एंड एक से एक गाड़ी के फीचर्स और क्या दिखने में सुंदर। ये भी बाउंसी है। क्या होता है, ये हीट की वजह से होता है और मिट्टी नीचे का नरम रहता है, जिसके कारण जहाँ से ट्रक और बसेस जाते हैं वो जगह दब जाता है, और जहाँ से नहीं जाते हैं वो ऊपर उठ जाता है। तो जिसके कारण ये सब वेवी रोड बन जाते हैं। इसमें स्टीयरिंग बोलो या हैंडल बोलो, थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे स्लो चलाना ज़्यादा प्रेफर्ड है। बड़ा लवली रोड। फॉरेस्ट फायर होकर रखा है, और यहाँ पे अलग ही गर्मी।
टिटोड़ा शहर है और लास्ट टाइम जब हम आए थे तब हम यहाँ पे थे। ये स्टैचू है और यहाँ से हमें जाना है लेफ़्ट ले लेंगे तो हम लोग जो है पोखरा के लिए रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वैदिक पता नहीं पीछे कहीं पे है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है वैदिक कहाँ है, बिकॉज ही वॉज पता नहीं, पहले तो बहुत फास्ट चला रहा था, फिर थोड़ा स्लो हुआ, फिर मेरे पीछे था, फिर पता नहीं मैं थोड़ा फास्ट हो गया तो वो थोड़ा और ज़्यादा पीछे रह गया। एनीवे आ जाएगा, लेट मी गो अहेड एंड वेट फॉर हिम। सो ये जगह मुझे याद है, कोको कोला का ये फैक्ट्री है एंड इसको क्रॉस करके जब आगे जाते हैं तो आगे से अराउंड एक राइट को रास्ता आता है। सो दिस इज़ भरतपुर, तो हमें जाना है ये राइट। तो भरतपुर से हमने ले लिया राइट एंड ये रास्ता थोड़ा दूर सीधा चलेगा, ऐसे अच्छे लेन वाले होंगे एंड देन थोड़े टाइम बाद पतले रास्ते चालू हो जाएंगे एंड आई एम जस्ट होपिंग कि रास्ते अच्छे हो। अब यहाँ से जाना है राइट। Over here you get to see Pokhara 126 kilometers, Kathmandu 138। ये दूसरा मॉडल है, आई गेस वो चाइनीज़ ब्रांड ही होगा, स्काईवेल, ओके, BE11। So I'm not sure whether it is a petrol or diesel, but it should be, I mean like, I have no idea. अगर पेट्रोल डीजल नहीं हो तो of course EV, and this is the BYD Atto 3, build your dreams। इस जगह का नाम है मुगलिंग। सो मुगलिंग से हमें लेना पड़ेगा लेफ़्ट ताकि हम पहुंच पाए पोखरा। राइट काठमांडू जाता है शायद से। बस उतना टाइम नहीं, ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं। तो नेपाल में बहुत तरह के नंबर प्लेट्स हैं, जैसे अभी ये ब्लू है। हमारे इंडिया में क्या होता है, जो लोग एम्बेसी में जॉब करते हैं उनका व्हीकल का कलर का नंबर प्लेट जो है वो ब्लू कलर होता है। मे बी सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता होगा, इफ़ आई एम नॉट श्योर। लाइक अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताना, वाई ब्लू। अगर मैं लास्ट साल के क्लिप को ऐड ऑन करूँ तो उस समय ये रास्ता कुछ इस तरीके से दिखा करता था, मतलब पूरा डस्ट था। और आज का डेट में ये 4 लेन रोड बन चुका है, वो भी 1 वे, मतलब एक तरफ आप 2 गाड़ियाँ आराम से जा सकते हैं, जिसके कारण आपके काफ़ी अच्छे टाइम और एफर्ट्स और एनर्जी सेव हो रहे हैं। लाइक गुड टू सी। लास्ट ईयर हम लोग पूरा सोच रहे थे यार कहाँ आ गए, कहाँ क्यों हैं ऐसे रोड्स, लेकिन आप देखो रोड्स कितने अच्छे हो। यहाँ पे तो 80 भी ऐसा लग रहा है कि स्लो चल रहा हूँ मैं। रोड काफ़ी अच्छे थे, अंदर अचानक से कुछ इस तरह के रोड आ गए। मतलब लास्ट ईयर जब हम लोग जा रहे थे, मतलब आज से 1.5 साल पहले जब हम लोग जा रहे थे तो ऐसा ही कुछ बंदा गिर गया। गिरा तो नहीं, मतलब स्लिप हो गया बेचारा। मेरा भी बाइक ऐसे हो रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट एंटॉक वगैरह में ABS नहीं होता है, इट्स प्रीटी रिस्की। तो ये पैच ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर प्रॉब्लम थोड़ा सा भगा सकते हैं। ट्रक गया, अभी पूरा पानी वानी फिका के चला गया। बेसिकली रास्ते में पानी दे रहा था वो। एंड इस जैकेट का और एक चीज़ खासियत देखो, हाइड्रोफोबिक है। मतलब अगर पानी वगैरह अगर आता है तो आप ऐसे करोगे हट जाएगा। और ये वही स्लिपरी रोड है जहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा भी ज़ोर से ब्रेक लगा दिया
तो भाई साहब आप पूरा एकदम छिटक के गिरोगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लो ही चलना पसंद करूँगा। बैटरी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा बैटरी है। रिच पोखरा 4:34 PM। यहाँ से स्ट्रेट जाना है एंड देन लेफ़्ट को लेना है मुझे आगे से। तो हम लोग जहाँ पे रुके थे वहीं पे जाने का प्लान है। अब देखते हैं कि मुझे याद है कि नहीं, क्योंकि उनका नाम कुछ याद नहीं है मुझे, बट मुझे लोकेशन याद है। प्रोबेबली आगे वाला ये जो फुट ओवर ब्रिज है इससे लेफ़्ट लेना पड़ता है, बिकॉज जब मैं निकला था तब ये फुट ओवर ब्रिज के वहीं से निकले थे हम लोग, तो इतना तो मुझे याद है। तो नहा धो के एकदम फ्रेश ठंडे ठंडे पानी से नहाया मैंने, काफ़ी मज़ा आया। बट लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे रुका था ना स्विस होम पे, इस तरफ में माचापुचरे, फिर उस तरफ वो सारंगकोट का वो व्यू पॉइंट है, तो वो सब अभी कुछ दिख ही नहीं रहा। लाइक पूरा एकदम काले काले बादल हो चुके हैं। लास्ट टाइम तो हम लोग छत के ऊपर जाके व्यू देख रहे थे। और सुबह सुबह अल्ट्रा लाइट यहाँ से फ्लाई करता है। अल्ट्रा लाइट इज़ काइंड ऑफ अ बर्ड, काइंड ऑफ एरोप्लेन जो एयरपोर्ट से उड़ता है एंड वो पूरा आपको एक चक्कर लगवाता है। वो करने का शौक़ है, लेट्स सी वो करेंगे इन फ्यूचर। बाइक वहाँ पे पार्क हो चुका है। दिस इज़ द एम्बियंस। थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको कैफ़े और जो फेवा लेक है वो आपको मिल जाएगा। रेस्ट ये एरिया पूरा एकदम लॉजेस से भरा है। होटल ब्लेस इन, नानोहना लॉज, मतलब ये जो गली है पूरा लॉज से ही भरा पड़ा है। बट यहाँ पे थोड़ा होमली एनवायरनमेंट है। यहाँ पे टेबल चेयर है, आप रात को बैठो, हवा चल रहा है। ये रूम्स थोड़े स्पेशियस से हैं, तो यहाँ पे मैं आना प्रेफर करता हूँ। थोड़ा होमली एनवायरनमेंट है, पार्किंग भी है, सेफ़ पार्किंग है। रात को गेट बंद हो जाते हैं, तो मतलब कोई भी आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो यार आई लाइक बैदिक अभी तक आया नहीं है। द टाइम राइट नाउ इज़ 5:51। अभी तक बैदिक नहीं आया। वॉइस नोट आया है कि ही इज़ समवेयर बिहाइंड, तो लेट्स सी वो कब आता है। ऑलरेडी मैंने लोकेशन शेयर कर दिया है, तो आज का ये व्लॉग एंड में करूँगा बैदिक के बिना ही। सो आई मीन लाइक इस वीडियो में आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा, डू प्रेस द लाइक बटन। कमेंट डाउन में कमेंट्स क्या आपको फील हुआ, ये जो आपने जर्नी देखा ये, एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो शेफ फुक्सुंदो का ये पूरा सीरीज़ देखना चाहता है। बेसिकली दे वांट टू ट्रैवल। अगला जो वीडियो होगा वो शायद से पोखरा टू रुकुमकोट, थोड़ा स्ट्रगलिंग रोड होगा, बट हम लोग करेंगे पोखरा टू रुकुमकोट। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।